इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अगले 15 दिन के अंदर एक टॉपर का माइंडसेट डेवलप कर सकते हो और आप भी एक टॉपर बन जाओगे। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। आप जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं मेंटोर कर चुका हूं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत औसम रिजल्ट लाया है। इन सारे टॉपर्स के नंबर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो 100% रिजल्ट प्रोड्यूस किया है संस्कृति ने। संस्कृति का पूरा इंटरव्यू हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो वीडियो सेक्शन में। फिर वी हैव यहाँ पे संयम, उसने भी 100% स्कोर किया, यू कैन सी हियर। ठीक है, लर्नर्स वी हैव गायत्री जिसने 99.60% स्कोर किया। एंड ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, 92% एंड लॉट्स ऑफ रिजल्ट। मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, मैं एक एक करके दिखाने जाऊंगा तो वीडियो में खाली रिजल्ट ही बता पाऊंगा मैं। लर्नर्स, क्या तीन चीजें मेरे को टॉपर से बात करके पता चला। पहला, मुझे पता चला कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। दूसरा, मुझे पता चला अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा, मुझे पता चला टेस्ट योरसेल्फ। आप बोलोगे भैया ये तीन चीजें तो हमने भी सुनी है, बट ये तीन चीजें ही तो अप्लाई नहीं होती है। सर, कंसिस्टेंट रहना तो चाहते हैं बट कंसिस्टेंट रह नहीं पाते। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताता हूं, कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको दो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप ये दो स्टेप्स ले पाते हो तो आप बहुत आराम से कंसिस्टेंट रह पाओगे। सबसे पहले, मोटिवेशन। लोगों को लगता है ना कि मोटिवेशन 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 बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाया था कि शुभम, मोटिवेशन जो है, ठीक है, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। मोटिवेशन से भी बड़ा होता है हमारा एनवायरमेंट, कि हम किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, वो मोटिवेशन से भी बड़ी चीज है। लर्नर्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो और अगर आप मोटिवेशन के तलाश में हो तो आपको बस इतना याद रखना है कि आई वर्सेस माई सेल्फ। ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना है कि मेरा जंग मुझसे ही है। अगर आज मैंने कमिटमेंट दी है कि मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ूंगा तो मुझे 4 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर मैंने कमिटमेंट दी कि आज मैं एक चैप्टर खत्म करूंगा तो मुझे करना चाहिए। अगर मैंने कमिटमेंट दी है कि मैं डेली 10 सम करूंगा तो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाऊंगा ना, तो कोई दूसरा बैठा हुआ होगा जो अपने कमिटमेंट पूरा कर लेगा और वो मेरे हक की चीज भी लेके चला जाएगा। वो टॉपर बन जाएगा, मैं नहीं बन पाऊंगा। और टॉपर की तो बात ही नहीं, वो अच्छे नंबर ले आएगा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी, जिसके लिए एक फैक्टर है आई वर्सेस माई सेल्फ। मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लर्नर्स। अब एनवायरमेंट डेवलप करने के लिए जो मैं आपको बताता हूं वो है कि फ्लो ऑफ टीचर। तुम बोलोगे भैया ये फ्लो ऑफ टीचर क्या है? देखो, आपको अपने टीचर्स पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं करने वाले हो। देखो, आप चाहे तो अपने ट्यूशन टीचर पे ट्रस्ट कर लो, अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो, जहां भी आपने ऑफलाइन लगाया है। आपके अगर स्कूल में अच्छे टीचर्स है तो अपने स्कूल के टीचर्स पे ट्रस्ट करो। आपको अगर यूट्यूब पे कोई ट्रस्ट वर्दी लगता है तो उस पर ट्रस्ट करो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। आज के डेट में ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आपको फ्लो ऑफ टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। और यहीं से आपको वो ये एनवायरमेंट वाला फैक्टर भी मिल जाएगा। आप बोलोगे भैया क्या यूट्यूब पे आपको एनवायरमेंट नहीं मिल पाएगा? लेकिन आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लोगे, कोई ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं अपने ऑनलाइन बैच के बारे में भी बताऊंगा जो मैं आपको बताता हूं। बट यहाँ पे एक चीज को समझते हैं कि लेट से ये मेरा घर है, आपने वीडियो का स्टार्टिंग में देख लिया होगा, ये शुभम सर का घर है और यहाँ पे आप हो। तो अगर कोई आपको बता दे कि भाई ये रास्ता है, तो आप बिना भटके, ऐसे दुनियादारी के रास्ते पे आप नहीं जाओगे, बिना भटके बहुत आसानी से आप पहुंच जाओगे। तो ये हो जाता है किसी अच्छा एनवायरनमेंट मिलना या फिर टीचर के फ्लो को फॉलो करना। टीचर वो जर्नी जानता है जो आप चलना चाहते हो। टीचर आपका डेस्टिनेशन जानता है और वो उसे पता है कि आप अपनी जर्नी में कैसे जी सकते हो। जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन, क्योंकि जर्नी शेप्स यू। लर्नर्स, कंसिस्टेंसी के लिए दो फैक्टर बहुत जरूरी है। अगर आप ये बिना दो फैक्टर के अगर आप जियोगे ना तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अगर आपको ऑफलाइन कोई ढंग का क्लास नहीं है आपके आसपास, या फिर आप जहां जा रहे हो वहां पे ये चीज नहीं हो पा रहा है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप क्लास 11th में हो तो वी हैव उड़ान बैच फॉर यू। इसमें मैथ्स और फिजिक्स टोटल 6,000 रुपए में पूरा आपको मिल जाएगा 11th का, और इसमें हम केमिस्ट्री आपको फ्री देंगे, बायो फ्री देंगे। ठीक है, विक्ट्री बैच क्लास 9th के लिए हमारा, इसमें 5,000 रुपीज इसका प्राइस है। ठीक है, और इसमें सारे सब्जेक्ट है, ये सारे टीचर्स आपको सिखाने वाले। वी आर टीचिंग संस्कृत ऑल्सो। आप देख सकते हो शैलेश सर है जो संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूँ, योगेश सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, नीलिमा रॉय मैम सोशल साइंस, फरीन मैम सेमी इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, मराठी में सोशल स्टडी और मराठी हिंदी, वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स लर्नर। वी हैव सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, आप चेकआउट कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हो लर्नर। अगर 10th में आप हो तो 10th के लिए हमारे पास आरंभ 2.0 बैच है, जिसका प्राइस आपको 12,000 दिखा रहा होगा। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा। आप स्क्रॉल करोगे तो फर्स्ट 100 पे जैसे आप क्लिक करोगे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा और आपका ये लिमिटेड स्टूडेंट के लिए प्राइस 6,000 रुपए हो जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है उसका डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बना के डाल दिया है, तो आप वो भी देख सकते हो। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हर कोर्सेज का।
आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और ज्वाइन कर सकते हो आप बैच। लर्नर्स, टॉपर का इंटरव्यू भी मैंने डाल रखा है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। आप कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर जो नंबर मैंने यहाँ पे दिया है उस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हो हमारे बैचेस में एनरोल करने के लिए। चलिए, यहाँ पे भी आपको एनवायरमेंट मिलेगा और वो फ्लो मिलेगा। हमारे बच्चों ने बहुत तगड़े रिजल्ट प्रोड्यूस किए, मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट्स के बारे में बताया, आप जाके देख सकते हो। अब आ जाते हैं सेकंड फैक्टर पे कि भैया समस्या ये है कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड नहीं होता। मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। आपको सिंपली करना क्या है भाई, कि आपको ना एक इस तरीके की किताब लेके के, एक छोटी सी पतली सी पेपर किताब लेके बैठनी है पढ़ाई करने का टाइम। अब आप पढ़ रहे हो, अगर अचानक से मुझे याद आता है, ओ यार मुझे तो वो वाली वेब सीरीज देखनी है जो अमेजॉन प्राइम पे आई है, या फिर कुछ भी मुझे याद आता है, तो मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा। मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको एक टाइम अलॉट कर दूंगा कि भाई इस टाइम पे मैं ये करने वाला हूं, अभी मेरा टास्क मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। समझ आया? इससे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं। अगर वो उतना ही जरूरी होगा तो इस टाइम में हम उसको कर देंगे, क्योंकि अभी हम किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले इस डिस्ट्रैक्शन टर्म को भी थोड़ा सा समझो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उसको छोड़ के किसी और चीज को करना। अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग जो आपने प्लान नहीं किया था। अट्रैक्शन का उल्टा होता है डिस्ट्रैक्शन। आप किसी ऐसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जो आपने प्लान ही नहीं किया था, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो प्लीज उस चीज को प्लान कर लो और उसको एक टाइम दे दो, एक तारीख दे दो, और तब वो करो। ये आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आप अपनी चीज पे फोकस भी कर पाओगे। तो दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको लगता है कि मोबाइल मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है या फिर XYZ चीज मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको हटा दो उस वक्त के लिए। समझ रहे हो? जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो तो उस टाइम में जरूरी नहीं कि आपको मोबाइल लेके पढ़ना है, उसको सेल्फ स्टडी नहीं कहते हैं। यूट्यूब पे देख देख करके आप पढ़ रहे हो किसी और के पढ़ाने को, आप कह रहे हो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, ना जी ना, वो यूट्यूब देख के आप पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी मतलब होता है कि आपने सीख लिया कहीं से भी, कोई भी सोर्स से, और अब आप खुद बैठ करके उसका अध्ययन कर रहे हो। उस टाइम में मोबाइल नहीं चाहिए होता, केवल किताब चाहिए होता है, तो उसको हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बाय द वे, अगर आप ऐसे भी डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपको एक सिंपल सा टास्क लिस्ट बनाना है अपने लिए कि भाई ये चीजें हैं जो मैं आज के दिन करूंगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। इसमें से 2 चीजें नहीं भी होंगी तो इट्स फाइन, 3 चीजें नहीं भी होंगी तो भी इट्स फाइन, 4 चीजें ज्यादा हो जाए तो भी इट्स फाइन, बट इतना तो मैं करूंगा सोने से पहले। इस तरीके से आप हमारा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। दिमाग में सब रखोगे ना तो नहीं होगा, पेपर पे लाना पड़ेगा। लर्नर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं टेस्ट योरसेल्फ की। अगर लर्नर्स आप सच में नंबर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप टॉपर बनना चाहते हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंट रहोगे। अब सवाल है कि भैया मैं टेस्ट कहां से करूं? तो आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो, यहां पे आपको पूरी तरीके से आपके टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, अपने किसी एल्डर्स की जरूरत पड़ सकती है, अपने किसी सीनियर्स की जरूरत पड़ सकती है, या फिर कोई फ्रेंड भी आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन हर बार कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है? तो टेस्ट योरसेल्फ में जब भी आपका कोई भी टेस्ट है, चाहे वो क्लास टेस्ट हो या फिर एक नॉर्मल टेस्ट हो, पूरी ईमानदारी से देना, और मार्क्स को ना एक पेपर पे लिखते चले जाओ, उसका एक रिकॉर्ड बनाओ कि भैया पहले एग्जाम में मैंने इतना स्कोर किया था, दूसरे एग्जाम में मैंने इतना स्कोर किया था, तीसरे में इतना स्कोर किया था, कहां पे मैं कम पढ़ रहा हूं, कहां पे मैं सही जा रहा हूं, कहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, क्या मेरा वीकनेस है। इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, दिमाग में रख के नहीं चलता। टॉपर्स ऐसे नहीं करते हैं। लर्नर्स बहुत ध्यान से सुनना, आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए जो मैंने अभी हमारे बैचेस बताए थे आपको, ठीक है, हमारे जो भी बैचेस है लर्नर्स, यहाँ पे मैंने आपको जो भी हमारे बैचेस बताया था, इन सब में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर चैप्टर के हर टॉपिक से हम टेस्ट देते हैं, तो वहां पे भी आपको काम आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम, तो बेटा हम आपके लिए इस तरीके के टेस्ट लेते हैं जहां पे आप आंसर शीट में लिखते हो और बाद में आप कुरियर कर देते हो, हम चेक करके आपको देते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम ऐसे लेते हैं एंड में। तो बहुत सारी चीजें, आप ज्वाइन कर लो, नंबर दिया गया उस पर कॉल करके इंक्वायरी करो और ज्वाइन कर लो, और ये आपका ये फैक्टर भी आ जाएगा। अगर आपके ऑफलाइन क्लास में टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, अगर आपके एल्डर्स ओरल टेस्ट ले रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई भाई या फिर कोई दोस्त हेल्प कर रहा है, तो दैट्स फाइन। बट अगर ये सारे फैक्टर्स चाहिए तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो अगले कुछ दिनों में, तो ये 3 चीजों को तो आपको लाना ही पड़ेगा अपने लाइफ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना एंड हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में बता दो कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप अगले 15 दिन तक ये चीजें करने वाले हो? अगर हाँ तो लिख दो कि मैं एक चैलेंज देता हूं कि अगले 15 दिन तक मैं ये करूंगा। इन द कमेंट्स राइट इट आउट। और साथ ही साथ
साथ ही साथ लर्नर्स, अगला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स।